हाँ भाई, तो मैं कह रहा था मेरे पास जे कैप है और जे कैप है, ठीक है। तो अगर मेरे पास ये सेम सेम है, अलग अलग है, बताओ। ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो तुम्हें पता है डॉट है तो पक्की बात है जे जे कॉस थीटा होगा। अच्छा, जे भी इधर जा रहा है और जे भी इधर जा रहा है, तो एंगल कितने का हुआ? 0। तो एंगल 0 हुआ तो कॉस थीटा कितना हुआ मेरे पास? 1। तो 1 हुआ तो जे जे ही तो बचा। अच्छा, और ये क्या है? यूनिट वेक्टर है, ये भी यूनिट वेक्टर है, ये भी यूनिट वेक्टर है। तो ये जे क्या है? ये मैग्नीट्यूड ही तो है जे का। तो 1 into 1 हो जाएगा, 1 into 1 हुआ तो 1 ही तो हुआ। अच्छा, लेकिन अब मान लो अगर मैं ऐसे बोलूं आई कैप और जे कैप, मतलब दो यूनिट वेक्टर है लेकिन एक एक्स एक्सिस में है और एक वाई एक्सिस में है, तो इनका मैग्नीट्यूड तो 1 है, लेकिन क्या इनकी डायरेक्शन सेम है इस बार? नो सर, जीरो आ जाएगा सर हाँ, आंसर। एक बार डायरेक्शन एक्स में, एक बार डायरेक्शन वाई में। तो अब मैं इसे क्या लिख सकता हूँ? आई और जे और कॉस कितना हो जाएगा अब? 90। और कॉस 90 कितना होता है मेरे बच्चों? जीरो। 0। इसका मतलब देखो 1 into 0 ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि ये भी 1 था, ये भी 1 था यस सर। मैग्नीट्यूड में। अच्छा, तो हाँ टोटल कितना सर। हो गया? 0 हो गया। 0 0। यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है प्यारे प्यारे बच्चों? नो सर। नो सर। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ, मैंने एक चीज बताई थी लास्ट क्लास में, रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर। तो रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर कैसे लिखते हैं? अच्छा, अभी तक वो नहीं आई क्या माइका? सर कंपोनेंट्स में ब्रेक करना होता है रिजॉल्विंग का मतलब। बिल्कुल, जैसे कि आई कैप, जे कैप, के कैप, राइट? यस सर। अच्छा, अब जैसे कि मुझे एक बात बताओ यार, अगर मैं यहाँ पर मान लो ऐसे बोलूं, तुमको एक बात पता लग गई होगी, आई कैप जे कैप, या मैं बोलूं जे कैप या आई कैप, या मैं बोलूं के कैप, या मैं बोलूं आई कैप, तो बताओ ये किसके बराबर होगा? 1 जीरो। सोच लो एक बार। 0 देखो 0 इसमें भी 90 का एंगल है, इसमें भी 90 का एंगल है, इसमें भी 90 का एंगल है। तो जब भी 90 का होगा तो वो कितना हो जाएगा? 0 अच्छा, अगर मैं बोलूं आई कैप, अगर 1 मैं बोलूं जे कैप, या मैं बोलूं के कैप, तो वो क्या होगा मेरे पास? 1 1 क्यों? क्योंकि जब भी एंगल 0 होता है, पैरेलल होता है, तो वो 1 होता है। जब भी 90 होता है, मैंने बताया, वो क्या हो जाएगा? 0। यस और नो अच्छा। एवरीबॉडी? यस सर। अच्छा, यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है? नो 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 सर। सर। अच्छा, मान लो अब अगर तुम्हारे पास क्या है, एक वेक्टर दिया मैंने, मान लो सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, रिजॉल्विंग वेक्टर दे रहा हूं मैं, एक एक ए वेक्टर है, और वो मान लो इस तरीके से तुमको दे रखा है, मान लो कि ए एक्स आई कैप प्लस का ए वाई जे कैप प्लस का ए जेड के कैप। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? यस सर बिल्कुल। अच्छा, हाँ हाँ, सर ये ऊपर वाले जे कैप्स बता दीजिए, वो नेट नहीं चल रहा था। अच्छा अच्छा, ये वाला सर इसके ऊपर वाला। इसके ऊपर वाला, ये 0 वाला। हाँ सर। अच्छा, ये किसके घर से आवाज आ रही है? क्या हुआ, मंडी लगा रखी है क्या? सब्जी मंडी आवाज आ रही है? हाँ, ये आई और जे है मैम, तो एक आई इधर जा रहा है, जे इधर जा रहा है, तो जरा बताओ एंगल कितने का हुआ दोनों के बीच में? 90। हाँ, क्योंकि एक एक्स एक्सिस में होता है, एक वाई एक्सिस में होता है, आई और जे, तो 90 हो गया। अच्छा, ये यूनिट वेक्टर है अपने आप में, आई कैप और जे कैप, तो मैग्नीट्यूड कितना हुआ? 1 1। और कॉस थीटा कॉस 90 कितना हो गया? 0। तो टोटल कितना हो गया? 0 नहीं हो गया? यस इसका सर। इसका मतलब जब भी मेरे पास यूनिट वेक्टर अलग अलग होंगे, आई जे के आई, तो वो हमेशा क्या आएगा? 0, क्योंकि cos थीटा कितना हो जाएगा? 90, और cos 90 कितना होता है? 0। लेकिन 0 जब भी सेम सेम होगा तो वो क्या हो जाएगा? cos 0, और cos 0 कितना होता है मेरे पास? 1। कोई डाउट है प्यारे प्यारे बच्चों? नो सर। अब मान लो तुमको ए एक वेक्टर दे रखा है रिजॉल्विंग फॉर्म में, और एक बी वेक्टर दे रखा है रिजॉल्विंग फॉर्म में, बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, और एक दे रखा है बी जेड के कैप। ठीक है भाई, ये रिजॉल्विंग फॉर्म में दे रखा है आपको, यस और नो? यस सर। अगर ये मेरे पास एक वेक्टर रिजॉल्विंग फॉर्म में दे रखा है, तो जरा मुझे एक बात बताओ यार, अगर अब मैं तुमसे बोलूं कि मेरे पास ए डॉट बी निकालो, सारे बच्चे ध्यान से देंगे, ए डॉट बी निकालना है तुम्हें। अगर तुम्हें अब ए डॉट बी निकालना है, तो जरा बताना क्या ए इसके बराबर है या नहीं, और बी इसके बराबर है, यस और नो? तो यस सीबीएसई सर। में देखो, सर 1 सीबीएसई, सर 1 1। एक सेकंड सर सर, 1 होगा। एक सेकंड सर, एक सेकंड रुक जाओ, पहले देख लो, ठीक है? नहीं ए सर एक्स, 1 नहीं होगा। अरे रुक तो जाओ, देख तो लो, नहीं होगा 1, ठीक है? हाँ, मेरे पास ये ए जेड है के, ठीक है, ये ए हो गया, यस और नो? यस सर। अब डॉट, अब बी भी है मेरे पास, बी की वैल्यू रखो, बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, और ये हो जाएगा मेरे पास बी जेड के कैप। यस और नो एवरीबॉडी? यस यस सर। यस अच्छा सर। देखो, तो तुम मल्टीप्लाई कैसे करते हो, याद आया? देखो ए एक्स पहले लेते हैं, ए एक्स तो इसकी मल्टीप्लाई तीनों से करते हो, राइट? हाँ, मैथ फिर में, दूसरे को उससे, हाँ, फिर फिर दूसरे तीसरे को को। भी इससे करते हो। हाँ। अब तुम्हें एक बात ऊपर क्या पता है, आई और आई कैप कितना होता है? 1 या 0? 1 1 लेकिन आई और जे कैप कितना होता है? 0 0 और आई और के कैप कितना होता है?
जीरो। इसका मतलब इस AXI की मल्टीप्लाई सिर्फ इससे ही करवाते हैं तभी तो 1 आएगा, इससे करवाएंगे तो 0 नहीं आ जाएगा। हाँ सर आ जाएगा। इसका मतलब सेम की मल्टीप्लाई सेम से करवा दें, करवा दीजिए सर। तो इसका मतलब ये क्या हो सर जाएगा मेरे, हाँ हाँ सर ये कैसे एक बार समझा देंगे, समझ नहीं आया सर मुझे। अच्छा अच्छा, अभी इतना समझ में आ गया बस जितना करवाया है। सर ये ए हो गए तो मतलब भाई अभी तो मैंने सिर्फ वैल्यू पुट करी है ना, एक A वेक्टर दे रखा है, एक B वेक्टर दे रखा है, और मैंने सिर्फ क्या करा है, डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूँ। तो एक बार मैंने A की वैल्यू रख दी और एक बार मैंने B की वैल्यू रख दी, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं भाई मेरे। ए सर। अच्छा मुझे एक बात बता, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं यार, AXI कैप इंटू BXI कैप, इसको ऐसे लिखूंगा या नहीं लिखूंगा? यस सर। यस सर। तो I इंटू आई क्या होता है, ऊपर बताया था मैंने, I इंटू आई 1 होता है नहीं होता है? यस सर। अरे चुप रहो सारे बच्चे, ये बताएगा सिर्फ, क्या नाम है कार्तिक। हाँ सर होता है। आई इंटू आई अभी ऊपर देखा था, नहीं देखा था, आई इंटू आई 1 आया था, हाँ सर। ठीक है। अब ये AXI और ये AYJ, ये I है और ये J है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ये I, हाँ एक सेकंड, ये I है और ये J है, तो जब I की मल्टीप्लाई J से करोगे तो वो क्या बन जाएगा कार्तिक? जीरो। तो क्या मुझे मल्टीप्लाई करके दिखाना जरूरी है, डायरेक्ट नहीं लिख सकते कि ये 0 हो गया इसके साथ? लिख सकते हैं अच्छा फिर I जब K से होगा तब भी कितना हो जाएगा? सर, जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई करे जीरो ही आता है। बिल्कुल, इतना एग्रीड कर रहे हो, वेरी गुड, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, आज तक कोई डाउट है क्या इसके अंदर? नो सर। इसका मतलब अगर मैं I की मल्टीप्लाई I से करवाऊंगा तो 1 आएगा, J की मल्टीप्लाई J से करवाऊंगा तब भी 1 आएगा, और K की मल्टीप्लाई K से करवाऊंगा तब भी क्या आएगा मेरे पास? 1 1 यस, सर। 1 सर। ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ जरा, ये तो अब मैं ये लिखने की बजाय डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है ना, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है डायरेक्ट लिख दूं तो? नो सर नो सर। ठीक है, तो अब देखो मेरे पास क्या होगा फिर, एक सेकेंड, हाँ भाई, तो अब मेरे पास ये क्या हो जाएगा देखो, तो अब आई कैप और आई कैप तो मेरे पास 1 हो गया, तो ये हो जाएगा AX और BX, यस और नो? यस सर। प्लस इसको देखो, अब AY और BY, क्योंकि J और J 1 होता है, बाकी सब 0 होता है, प्लस ये हो जाएगा AZ और BZ, और K और K कितना होता है 1, बाकी सब तो 0 हो जाता है, यस और नो एवरीबॉडी? यस यहाँ तक किसी सर। को कोई Yes, डाउट sir. है? नो सर। एक सेकेंड, स्नेहा, हाँ सर। जब मैंने इस AYJ को इसके साथ मल्टीप्लाई किया होगा तो ये BXI और IJ बना, तो मैंने लिखा क्यों नहीं है यहाँ पे, कहाँ गया ये? क्योंकि वो 0 हो जाता है ना। हाँ, क्योंकि ये वाला I कैप और ये वाला J कैप 0 हो गया होगा, राइट? माइका, यस सर। जब मैंने इस AZ को इससे मल्टीप्लाई किया होगा तो ये पक्की बात है ये भी आया होगा जरूर कहीं ना कहीं पे, AZ BY K कैप J कैप, तो मैंने ये लिखा क्यों नहीं है? 0 हो जाएगा। कैसे, ये तो K और ये J है, 0 कैसे हो गया? क्योंकि आपने ऊपर ऐसे ही लिखवाया था। क्योंकि K कैप होता है Z एक्सिस में, J होता है Y एक्सिस में, तो इनके बीच में एंगल कितने का होता है? 90। 90 डिग्री। जब भी cos 90 होगा तो कितना होगा? 0। रीजन के साथ पता होना चाहिए तुम लोगों को। हाँ अभी भी कोई टीचर पूछेगा तो कैसे क्या जवाब दोगे कि ऐसे लिखवाया, रूल होता है ऐसा इसलिए? सर बीच में लाइट थी तो मैं लेट आई थी, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक तब है, नहीं सुना था। तो इसका मतलब A डॉट B ऐसे करके आ जाएगा, यस और नो एवरीबॉडी? यस सर। सार्थक, कोई डाउट है इसके अंदर? हाँ हाँ, अन्वेषा कुछ बोल रही हो? सर मैं भी लेट आई थी थोड़ा। अच्छा अच्छा, ठीक है कोई बात नहीं। अब एक सेकेंड पहले चुप हो जाओ सारे बच्चे। 2I कैप प्लस का 3J कैप प्लस का 4K कैप, एक दे रखा है B वेक्टर आपको दे रखा है मान लो 3I कैप प्लस का 5J कैप प्लस का 7K कैप, ये दे रखा है। कह रहा है आपको A डॉट B निकालना है, तो अगर आपको A डॉट B निकालना है जरा बताना कैसे निकालोगे A डॉट B? सर 6I कैप। सिंपल, देखो पहले तो A की जगह पे ये रखोगे राइट, पूरा का पूरा, फिर B की जगह पे ये रखोगे पूरा का पूरा राइट, रिप्रेजेंट करके दिखाना होता है CBSE में। यस सर। अच्छा तुम्हें पता है कि I की मल्टीप्लाई जब I से करोगे तो कितना आता है? 1। 1 I की मल्टीप्लाई J से करोगे तो कितना आएगा? 0 तो I की मल्टीप्लाई K से करोगे कितना आएगा? 0। तो इसका मतलब डायरेक्ट कर दे तो कितना हो जाएगा? 2 3 जा 6, 3 5 जा 15, 4 7 जा 28। 49 सर टोटल करेंगे तो सही बोलेंगे। 49 अच्छा टोटल 49, मैं कहा है 7 4 जा 49 कब हो गया? ठीक है, तो ये टोटल कितना हो गया मेरे पास? 49। इज 49। दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस यस सर। और नो?
यस यस सार्थक मेरी आवाज सुन सकते हो तुम? यस सर। ठीक है, किसी में कोई डाउट है इसके अंदर? नहीं सर। नो सर नो सर। ओके ओके। अच्छा अब जरा एक स्नेहा, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि मेरे पास जो ए वेक्टर है और बी वेक्टर है मान लो, तो ए वेक्टर बी वेक्टर को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए बी कॉस थीटा? यस सर लिख सकते हैं ना। कॉस जब से यही तो पढ़ रहे हैं भाई। यस सर लिख सकते हैं। अच्छा अब ये ए और ये बी है क्या? ये ए और बी मैग्नीट्यूड है, ये ए और बी डायरेक्शन है, ये ए और बी है क्या? वेक्टर है, वेक्टर है। अबे वेक्टर तो ये है, ऊपर ये वेक्टर थोड़ी तो वेक्टर है। सॉरी मैग्नीट्यूड है। ये उसके मैग्नीट्यूड ये छोटे हैं भाई ना। ये क्या है, ये बैक वेक्टर है ये? मैग्नीट्यूड है सर, मैग्नीट्यूड है सर, ये मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है। सर तो वेक्टर इनके तो ऊपर एरो क्यों है? भाई वो अरे मैंने भाई पूछने वो के लिए भी पूछा था, ये पूछने के लिए करा था कि ये क्या है। अच्छा ठीक है सर। भाई अगर ये भी वेक्टर है ये भी वेक्टर है तो फिर तो वेक्टर से वेक्टर कट जाएगा, सिर्फ cos थीटा हो गया फिर तो। cos थीटा इज इक्वल टू 1। नहीं समझ में आया? अगर आ ये भी गया सर, वेक्टर आ है गया। और ये भी वेक्टर है तो फर्क क्या हो गया, फिर तो कट ही जाएगा आपस में। यस कहाँ सर। का लॉजिक बता रहे हो तुम? तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ए बी cos ए बी थीटा। क्या cos इसमें थीटा। ए बी क्या है, ये को मैग्नीट्यूड है, यस और नो? मैग्नीट्यूड है सर, यस सर। अच्छा मान लो अगर तुम्हें ए वेक्टर और बी वेक्टर दे दिया जाए, मैग्नीट्यूड तुम निकाल लोगे तो क्या तुम उसका एंगल निकाल लोगे? दो वेक्टर के बीच में कितना एंगल होता है? देखो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखो यही तो बनेगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अच्छा मैग्नीट्यूड ऑफ ए को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? बात तो एक ही है। अरे ए को ऐसे लिखो मैग्नीट्यूड या ऐसे करके लिखो, बात तो एक ही है ना। हाँ सर। क्या मैं बी को भी ऐसे लिख सकता हूँ मैग्नीट्यूड? भाई यस सर, देखो यस ए को बी को ऐसे भी लिख सकते हैं और बी को ऐसे भी लिख सकते हैं। कुछ टीचर ऐसे लिखवाएंगे बच्चों, देखो कितनी अच्छी बात है, इसको प्रोटेक्शन मिल गई, ये इसकी रक्षा कवच है। और ये भी भाई बिना रक्षा के भी रक्षा ही होती है, ठीक है? तो इस तरीके से सोचो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब जब भी तुम्हें थीटा निकालने के लिए बोलेगा तो निकल जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में ए और बी का मैग्नीट्यूड। यस सर। यस सर। सोच लो सारे बच्चे, अन्वेषा शौर्या, शौर्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा ना कि बहुत गंदा समझाया, लेकिन आ गया समझ? बोलो बोलो दोबारा बोलो कि बहुत ही गंदा समझाया, इससे अच्छा तो मैं खुद ही पढ़ लेता। बोलो बोलो शर्माओ मत, मन तो कर रहा होगा बोलने का। अब क्या, अब देखो लिखेगा, हाँ सर आपने मेरे दिल की बात छीन ली। लिखो 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 चैट पे लिखो, थैंक यू सर। बदतमीज। चलो ठीक है, और शौर्य इसका जवाब देगा हमारे पास, कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन, तुमको एंगल निकालना है। तो एंगल बिटवीन तुमको दो वेक्टर दे रखे हैं, मान लो एक ए वेक्टर है तुम्हारे पास आई कैप प्लस का 2j कैप माइनस का 3k कैप, और एक वेक्टर आपको दे रखा है मान लो माइनस का आई कैप प्लस का j कैप माइनस का 2k कैप। तो मैं इसके बीच में क्या निकालना है, एंगल निकालना है। जरा निकाल के दिखाना कैसे निकालोगे। तो मैं इन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है, तो कैसे निकाल पाओगे इन दो के बीच में एंगल? एक सेकेंड, दिख रहा है सबको? यस सर दिख रहा है। हाँ, तो इनके बीच में एंगल कैसे निकालोगे प्यारे प्यारे बच्चों? सर फॉर्मूला में पुट करके एंगल निकाल देंगे। कैसे रखोगे एंगल में पुट? वही तो कह रहा हूँ, एंगल कितना आया ये बताओ, तरीका मत बताओ, एंगल बताओ कितना आया। थीटा कितना? माइनस आया। सर माइनस आएगा, तो इनटू अच्छा करके देखो। चेक कर लो, क्या पता माइनस माइनस प्लस हो जाए, क्या पता। सॉरी सर, सब प्लस हो गया। तो +3 आ गया। +3 आ रहा है, ठीक है, +3 आ गया, ठीक है वेरी गुड। उसके बाद फिर रखो जरा उसके अंदर फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो ना। ये तो सास्ता 4 मार्क्स कितना आ का रहा है? क्वेश्चन होगा ना सर? है? ये तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा ना सर? अरे ओ भाई एक नंबर में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। भाई साइंस लिए है, ठीक है, 4 सर मार्क्स इतनी का। कैलकुलेशन में एक नंबर। हाँ वही तो हाँ सर, टाइम भी तो भाई, तो लगेगा सर। तुम अभी भाई अभी तुम क्या मजाक समझ रहे हो क्या? बच्चे 11 में ऐसे फेल नहीं होते हैं सर। जो चीज तुम्हें 4 नंबर की लग रही है ना, वो टीचर ऐसे ही मुंह से खड़े खड़े पूछ लेती है कि बताओ कितना आया एंगल, तुरंत बताना होता है, और तब भी कहती है इतना टाइम लगता है। +0 आएगा। 0 आएगा, ठीक है, स्वास्थ्य के अकॉर्डिंग कह रही है, स्वास्थ्य का 0 आएगा। सर क्या करना है? मैम एंगल निकालना है, क्या करना है क्या? ये क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? अरे सर वो लाइट चली गई थी दोबारा से सर। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम्हारी बहुत लाइट जा रही है। कहाँ पे रहती हो, कौन से गाँव में रहती हो? चलो ठीक है कोई बात नहीं, और 2 वोट अच्छी सरकार को। हाँ तो ये मेरे पास क्या है, ये ए वेक्टर है और ये मेरे पास बी वेक्टर है, और ए और बी का क्या है, मैग्नीट्यूड है, ठीक है। ये बात पता है सब बच्चों को? देखो अगर मेरे को तुमको एक बात पता है कि ये ए वेक्टर और ये मेरे पास बी वेक्टर है, तो सिंपल क्या? सर साहिल बोल रहा है बीजेपी ने करवाया है। हाँ हाँ ठीक है, पहले देखो एक सिंपल सर्विस ध्यान दो क्वेश्चन पे।
ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो अभी तुमने ये निकालना सीखा था ए डॉट बी क्या होगा। तो देखो 1 into 1, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 into 1 1 हो जाता है। अच्छा देखो -1 होता है सर, 4 थोड़ी ठीक है। होता है 1 into 1। हाँ, और ये क्या हो जाएगा 2 into 1, अच्छा -1, अच्छा 2 into 1 2 हो जाएगा, 2, हाँ। ठीक है। और ये -1 into में -2 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, राइट। 2 तो + 2 तो 2 आ जाएगा। इसका मतलब मेरे पास ए डॉट बी कितना आ गया, सर ये आ गया आपका 3। 3। अरे 4 में से 1 गया, 3 आया ना। सर 1 + 2 + 0 3। तो इसका मतलब ए डॉट बी मेरा कितना आ चुका है। तो 3 अरे अभी तो तुमने सीखा था आई का आई से करते हैं, जे का जे से, के का के से। तो के आई तो जे जे और के तो 1 हो जाता है, तो यही तो आया 3। तो ए डॉट बी तुम्हारा 3 आ चुका है। क्या तुम्हें ए का मैग्नीट्यूड पता है? तो नहीं पता तो निकाल लो। ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, याद है वही वाला फॉर्मूला। अच्छा देखो आई के आगे क्या है, 1। आई के आगे क्या लिखा है, 1 लिखा है ना, 1 का स्क्वायर। अच्छा जे के आगे क्या लिखा है, अरे पागल बच्चों, तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या बिल्कुल भी। 2 लिखा है सर। हाँ, और फिर क्या किसका स्क्वायर करेंगे हम, के आगे क्या लिखा है, के माइनस, तो माइनस है तो -1 हो गया ना। हाँ सर -1। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, √6। 4, और ये मेरे पास 1, तो √6 सर आ ये गया। √6, वो भी √6 आएगा तो सर 6 आ जाएगा नीचे, 3/6। बी भी हाँ सर। √6 आया। और 1/2 आ जाएगा, एक 1/2 सेकंड होता है सर हमारा भाई, cos 60। -1 स्क्वायर कैसे आ गया? मैम ये ए के आगे मैग्नीट्यूड देखो ना, लास्ट क्लास में समझाया था ना मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। जो आई जे के आगे जो वैल्यू होती है उसका स्क्वायर करते हैं ना। आई के आगे क्या लिखा है, ये 1 लिखा है जो दिख नहीं रहा। हाँ जे के आगे ये 2 दिख रहा है जो दिख नहीं रहा। अच्छा, पहले दिख ए रहा का है, बी का अलग निकाल के। हाँ, और के आगे क्या लिखा है, -1। ठीक है। ऐसे बी के आगे क्या लिखा है, आई के आगे बताओ जरा क्या लिखा है, -1 मैम ये रहा। अच्छा जे के आगे क्या लिखा है, 1 हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। अच्छा के आगे क्या लिखा है, -2 तो किसका स्क्वायर हो जाएगा, का स्क्वायर, हाँ, -2 स्क्वायर मतलब। तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो 1 -1 1 होता है, 1 1 1 होता है, -2 -2 माइनस में माइनस प्लस हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये सर भी क्या cos गया, 60 आंसर है। वेरी गुड कार्तिक है, शाबाश। तूने खुद किया अपने आप या कुछ गड़बड़ सर रही है? मैंने बहुत पहले ही आपको आंसर भेज दिया था सर। हाँ वेरी गुड। तो ये ए डॉट बी कितना है, अब जरा फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, ए डॉट बी कितना आया था जरा बताना। ए डॉट बी अभी तुमने निकाला था 3 आ गया, और नीचे ए का मैग्नीट्यूड कितना आया है, √6। बी का मैग्नीट्यूड कितना आया है, √6। और ये क्या हो जाएगा मेरे पास, cos थीटा, राइट। 3/6। अच्छा ये √6 कितना होता है, 6 हो जाएगा, तो 3/6 cos थीटा। अच्छा तो ये कट जाएगा मेरे पास 1/2। अरे बोलो सर आवाज कट रही है। सर अब आपकी आवाज कट रही है, जैसे सर मिट्टी पे पैर रख दिया वैसी आवाज आ रही है सर। सर लगता है फिर नहीं अभी है। अच्छा हाँ कार्तिकेय सर? आवाज आ रही है, हाँ जी हाँ जी। हाँ Good evening, अब आ sir. रही है। सर ये जो Good आपने evening, जो sir. फॉर्मूला लिखा है, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर अपॉन ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड, तो यहाँ हाँ, पे फिर ये cos थीटा कहाँ से आ गया? वेरी गुड। देखो सर कोई नहीं, बात, उसकी जो डायरेक्शन आती है ना, तो वो डायरेक्शन है। एक सेकेंड, मैंने आप लोगों को क्या बताया था, अगर मेरे पास ए वेक्टर और बी वेक्टर निकालना होता है, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है तो ये मेरे पास ए बी cos थीटा होता है, यस और नो। ये Yes, फॉर्मूला पता है, Yes, सबसे sir. पहले मैंने आज यही सिखाया था, यस और नो। यस सर। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ए डॉट बी, और नीचे क्या आ जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू cos थीटा हो जाएगा, यस और नो। yes sir. यस सर। ठीक है, तो